नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर का समय हो गया है और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ अब दोपहर का खाना। और दोपहर के खाने में आज मैं बनाऊँगी आलू और चने की सब्ज़ी। चने मैंने भिगोए हुए थे, पर बनाने तो वे मुझे सुबह ही थे बच्चों के लिए, जब स्कूल गए बच्चे। और रात ईशू बोल के भी पड़ी थी, लेकिन आज मेरे से ना जल्दी उठा नहीं गया। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पहले ही बता दूं मैं आपको। आप देख भी रहे होंगे आज मेरा ऐसा ही हाल हो है, मतलब देखने से ही लग रहा होगा। आज मैंने नहा कर सूट भी नहीं पहनना। जब तबीयत ठीक सी नहीं होती ना तो मन भी ऐसा ही रहता है। तो फिर मैंने आज नाइट सूट ही पहन लिया था। मैं कहा नहीं, आज मेरा मन नहीं कर रहा, फिर बाद में पहन लूँगी। यूँ था तो दोपहर का टाइम हो गया। अब मैंने सोचा, गर्मी भी हो रही थी बहुत, मैं कहा चल कोई बात नहीं। तो दोपहर सुबह ही बनाने थे, तो इस वजह से मैंने सुबह फिर भिंडी बना दी थी, क्योंकि इनमें बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। चने वगैरह उबले हुए होते तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उबालने में भी टाइम लगा, इस वजह से सुबह नहीं बना पाई। तो मैंने सोचा, ईशू को प्रॉमिस किया था, मैंने कहा दोपहर को मैं बना दूंगी। तो वहाँ मैंने उबलने धर दिए, आलू उसमें डाल दिए हैं। और इधर देखिए, जो सूर्य के पास जाएगा यान, वो वाला लॉन्च होने वाला, मतलब कि आदित्य है उसका नाम। और यहाँ पे पहले तो चंद्रयान गया था, इस बार सूर्ययान जाएगा। और आपको पता ही है, भारत एक के बाद एक नई नई वो लॉन्च कर रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे ये सब बैठे थे, देख रहे थे। ये रूही भी और कृष्णा भी। आज ये भी स्कूल नहीं गए, क्योंकि इनकी तीनों बहन भाइयों की आज तबीयत ख़राब थी। कृष्णा का तो खैर ऑफ रहता है सैटरडे, बट पीयू और रूही की भी तबीयत ख़राब थी, कृष्णा की भी हो रही थी। तो यहाँ ये देखिए, बच्चों को भी दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें सारी चीज़ ही अपने आप तो देखते देखते बच्चों को भी हमें बताना चाहिए, दिखाना चाहिए। क्योंकि जो हमारे सामने है वो तो कम से कम हम देख ही सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे होगा, और काफ़ी एक्साइटेड हो रहे हैं। बच्चों को जब बताते हैं ना कुछ बात, तो वो उसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं। अगर नहीं हम बताएंगे तो उनका पता भी नहीं चलेगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं। तो हमने जैसा बताया इसके पापा ने कृष्णा को, रूही को, तो देखिए कितने अच्छे से देख रहे हैं अब पूरे ध्यान से। तो अब बस ये मतलब टाइम हो चुका है पूरा पूरा, अब निकलने ही वाला है यान। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और यहाँ देखिए कितनी खुशी हो रही, सच में ही अपने देश को आगे बढ़ता देख बहुत अच्छा लगता है। बस यही है कि भारत इसी तरह प्रगति करता रहे, प्रगति के रास्ते पर चलता रहे। और यहाँ पे बस बहुत अच्छा लग रहा, काफ़ी खुश हुए बच्चे। और रूही देखिए चल दी है। रूही ने ना पहले ही देखे होंगे कि फ्रिज में ना रसगुल्ले रखे थे रक्षाबंधन वाले दिन के। कह रही मम्मी रसगुल्ले रखे फ्रिज में, मैं ले आऊँ। मैं कहा ले आ। कह रही अब तो देखियो खुशी का वो हो गया, अब ये सूर्ययान चला गया। तो यहाँ पे देखिए वो ले आई है रसगुल्ले उठा के, और बस वो सबको दे रही है, खुद भी उसने खा लिए। तो जी यहाँ देखिए चने उबल चुके हैं अच्छी तरीके से, खुशबू आ रही बहुत अच्छी चनों में आती है। और चावल भी मैंने भिगो दिए थे, ये रखिए। तो अब मैं बस इनमें लगाती हूँ तड़का। और कृष्णा दूर से ही कह रहा मम्मी आलू बनाए। मैं कहा चावल भी बनाओगी। मैं कहा, अनु कह रहा मुझे दोनों चीज, आलू चावल ना मुझे बहुत पसंद है कृष्णा? आलू चावल पसंद है? मैं तो चने बना रही, चावल थोड़ा ही। चने हाँ वो भी पसंद है। चलो ठीक है फिर तो। और आज इसकी आ गया साइकिल ठीक हो गया। नु कह रहा मेरे तो मजे आ गया, नु सब बार बार गिर रहा। मैं कह टूट जाएगी, नु कह टूटने की नहीं, अब तो यार ठीक होगी। हाँ, और पता क्या कह रहा, यही हुई तो फिर रहा बार बार। नु कह नहीं लगने की नहीं, अब तो नवी होगी नहीं कुछ भी होने का इसका। नु कह रहा अनु कह रहा बस एक कमी रहेगी। मगर क्या है, अब इसका लॉक नहीं लगा बस। मगर लॉक का क्या करना है? अरे जरूरत तो पड़ती है लॉक की, है ले जाए तो। कोई घर में से कैसे ले जाएगा, बाहर थोड़ा ही ले जा रहे आप इसको। बाहर ले जा रहे, कोई घर में ही तो है। रात तो ये इतनी गर्मी हो रही है, इतने मोटे मोटे कपड़े क्यों पहन रखे हैं आपने? नेकर वाले पहनते हैं, देख स्कूल के जूते इसके पैरों में।
जब तक ये टूटने के नहीं भी स्कूल वाले भी नहीं रखेगा पैर। हाँ, स्कूल वालों का ज़्यादा रखा है फजीता करके जूतों का। तो जी मैं बना लेती हूँ बस खाना। और इधर मैं बनाने लगी हूँ, बस तड़का लगाने लगी हूँ। जो सब्जी है हमारी वो बॉईल हो चुकी थी, चावल भी मैंने भिगो दिए थे और सब्जी खाना मैं सबके लिए ही बना रही। उधर से इंदू भी आए हुए। इंदू पहले चली गई थी, आ तो गए थे बच्चों के साथ ही, तो वो उधर अंकल हैं जो हमारे पास वाले पड़ोस में ही, उनका ऑपरेशन हुआ था, उनको देखने चली गई थी। मैं तो पहले एक दिन गई थी, तो वो बोल भी रही थी मैं कब मैं चली गई, तू चली जा, क्योंकि मुझे खाना खुना भी बनाना था। फिर मेरी तबीयत भी ठीक सी नहीं थी, फिर अच्छा भी लगता ही जाओ किसी के यहाँ, तो फिर मैंने ना कर दी, मैं कहा नहीं तू चली जा। तो वो चली गई थी, बच्चे यहीं पे ही थे और यहाँ पे बस मैं देखे लगाने लगी हूँ तड़का। और सब्जी में ही चने बॉईल हो गए, बस टमाटर प्याज डाल के अच्छे से तड़का लगा दूंगी। और खैर इतनी तो खैर मेरी हैसियत नहीं है कि मैं इतनी कंजूस भी इतनी ज़्यादा हूँ कि मैं उसके लिए कुछ बना सकूँ। वो तो खैर आप ही बोलते हो कि वो तो एक से एक वैरायटी बनाती है आपके लिए, आप तो जाकर पड़ जाओ। और क्या नाम, वो तो इतना सारा कुछ खिलाती है, रात तो लौकी तोरी खिलाते हो उसको। देखो भाई, खैर मैं इस चीज़ में कोई सफाई नहीं दूंगी, जितना मेरा हिसाब है, जितना मेरा बहुत है, या फिर मैं कर सकती हूँ, मैं इतना ही कर पाऊँगी। इससे ज़्यादा तो खैर मैं नहीं। अगर आप कहोगे कि मेरा लौकी तोरी बनाने का टाइम हो रहा और मैं वो बना रही स्पेशल, आप कहोगे कि तो लौकी तोरी दे रही, देखो जो टाइम पे है मैं वही दूंगी, आगे भी वही दूंगी। आपके कहने तक मैं यूँ तो है नहीं कि मैं उसे वो खिलाऊंगी। और मन से देना चाहिए मेरे हिसाब से, तो मन से करो। वो लौकी तोरी भी वो राजमा छोले के बराबर ही होता है, ऐसा नहीं है कि वो होता नहीं है। और मेरा तो इतना ही है भाई, मैं इतना कर सकूँ। आपको अगर बुरा लगता है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो मेरी बहन है, उसे वो भी खुश होकर खाती है और मैं भी खुश होकर देती हूँ, बस हमें इतना ही बहुत है एक दूसरे के लिए। आपको क्या फ़र्क पड़ रहा कि मैं उसे क्या दे रही या वो मुझे क्या। अगर वो मुझे पनीर दे रही मेरे लिए वो भी बहुत अच्छी बात है, अगर वो मुझे तोरी लौकी देगी वो भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, और मैं उसे कुछ दे रही उसके लिए भी शायद बेस्ट ही होगा। ऐसा नहीं है वो कि मैं उसे लौकी तोरी या दाल बना के दे दूँ तो वो ज़बरदस्ती में उसे खिलाती हूँ। हमेशा ये नहीं है कि भाई हम हर चीज़ के एक टाइम ऐसा होता है, जैसा फंक्शन है या कुछ है तो हम टाइम को सेटल करके, मतलब सारी चीज़ मैनेजमेंट करके चलते हैं कि आज फंक्शन है सभी इकट्ठे होंगे तो कैसे क्या बनाना वो हिसाब हो जाता है। और हम रक्षाबंधन वाले दिन गए थे तो सारा प्रोग्राम हमारा एक दिन पहले ही फिक्स हो गया था कि क्या बनाना। मैंने उससे बात करी, उसने भी पूछा क्या बनाना, वो सारा पहले दिन ही हमारा फिक्स हो गया था। अब कितनी बार ऐसा होता है जैसा अचानक मैं चली जाऊँ उसके पास या वो आ जाए, तो देखो एकदम से तो मैं दे नहीं सकती बना के, ना मैं अगली से एक्सेप्ट करती कि वो मुझे दे। मैं ये भी नहीं चाहती, जो टाइम पे होता है मैं वही देती हूँ उसको बना के। अगर मैं उसके लिए लौकी तोरी बना रही या कुछ वो बना रही तो वो मेरी गलती। अगर मैं अपने लिए हलवा बना रखा या मैंने कुछ चाट पकौड़े अपने लिए बना रखे और उसे स्पेशल दे रही तो वो तो खैर मेरी गलती है। अगर मैं खा रही लौकी और उसे भी दे रही तो इसमें मेरी क्या गलती हूँ बताओ। टाइम पे जो भी है हम वही खाते हैं वही देते हैं सबको। आपको लग रहा कि मैं कंजूस हूँ, क्यों नहीं मैंने कपड़े दिए, आप बोल रहे हो कि दिए नहीं। देखो मैं हर टाइम यही चीज़ कहती हूँ, कुछ टाइम ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाते और कुछ टाइम ऐसा होता है कि कर पाते हैं। कई बार आपने देखा होगा मैं कृष्णा के लिए कभी भी मैं बाज़ार से जाती हूँ, ये नहीं है कि मैं स्पेशल किसी फंक्शन का या ओकेशन का रखती हूँ कि वो आएगा तभी मैं उसके लिए लेके आऊँगी। आपने देखा भी होगा बहुत बार मैं जब शॉपिंग करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब बहुत कम ऐसा होता है जो कृष्णा का मैं कुछ लेकर नहीं आती। हमेशा मेरी शॉपिंग में कोई एक ना एक सामान कृष्णा का ज़रूर होता है। हाँ आज रक्षाबंधन था, अगर मैं बताऊँ सिर्फ रक्षाबंधन वाले दिन मैंने उनको पैसे दिए, पीयू रूही को मैंने उनके लिए कोई भी गिफ्ट नहीं लिया। उनके लिए छोड़ो, मैंने अपनी बेटियों के लिए भी नहीं लिया, क्योंकि मुझे गुड्डू के पापा के उस हिसाब से चलना पड़ा। जब मैंने उनको बोला था तो उन्होंने कह दिया कि नहीं अभी बाद में दे देंगे, तो अब मैं ज़बरदस्ती कैसे लेके आती। जैसा मेरा हिसाब होगा ऐसे ही मैं लेके आऊँगी। बोलने लगे, ये कह रहे थे कि पैसे ही दे देंगे, इंदू अपने हिसाब से दिलवा देगी जो दिलवाएगी, तो उन्होंने पैसे ही दे दिए थे वहाँ पे। अब हर चीज़ को तो मैं तुम्हें खोल कर नहीं दिखाऊंगी कि मैं ये नोट दे रही, ये पैसे दे रही, और ये भाई कपड़े लेके आती वो दिख जाते, इतने पैसे दिए मैंने वो दिखे नहीं।
दूसरी बात, कृष्णा के लिए मुझे लेना था गिफ्ट, कपड़े मुझे लेने थे। कपड़े मैं बोल रही थी, मैं कहा कृष्णा के ले लेंगे, लेकिन बच्चे मानने नहीं। बच्चे कहने लगे नहीं मम्मी कपड़े तो कपड़े नहीं लेते, कुछ गिफ्ट लेंगे। फिर मैंने सोचा कि बोतल और लंच बॉक्स ले लेंगे। फिर इंदु ने बोल दिया कि नहीं इसके पास तो काफ़ी सारे हैं, वो मत लेना। तो बल्कि आप चाहे इंदु से पूछ लेना, रक्षाबंधन वाले दिन मैं उसके साथ बात कर रही थी, मैं उसे बता रही थी, मैंने कहा हम कृष्ण का लेके नहीं आए और मुझे लाना है, क्या लेके आऊँ, जो चीज़ इसके पास नहीं है वो ले आऊँगी। फिर ऐसे ही हमारी बातें हुई कि इसका बैग जो है वो ख़राब हो रहा, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं इसको बैग ही ला दूँगी रक्षाबंधन के नाम का। तो लाई तो अभी नहीं हूँ, लेकिन जब जाऊँगी लेके आऊँगी। और रही बेटियों की बात, देखो जी, अगर सबका अपना अपना हिसाब हो है, मैं अपने हिसाब से चलूँगी, वो अपने हिसाब से चलती है। उसे वो मुझे क्या दे रही वो उसकी मर्जी है, मैं उससे मांगती नहीं कभी भी कि तुम मुझे दो, और ना मैं उसको कहती कि तुम मुझे दे, ना वो मुझे कहती नहीं मैं दे रही, वो जब भी नहीं कहती है देती है। देखो वो अपने हिसाब से चल रही है और मैं अपने हिसाब से। अब एक आदमी की बात बताओ, एक आदमी अगर, मेरा बजट ये है कि मैं सबको दे दूँ, या बजट क्या हिसाब बनता है, कई बार हो जाता है, और आपका नहीं है तो आप मेरे साथ कब तक जुड़ोगे, यूँ बताओ। मैं जब मुझे देना होगा, मैं ये भी नहीं सोचती कि कोई फंक्शन होगा, या फिर एक ही फंक्शन थोड़ा ही आता है घर में राखी का, हर बार देखो बर्थडे पे भी दिया मैंने, ये नहीं कहती मैं कि दिया नहीं, जो भी छोटे तो छोटा, मैं ये नहीं कहती ज़्यादा कर पाऊँ, तो बना मेरे से जितना बनता है मैं देती हूँ। और मैं हमेशा अपने हस्बैंड के साथ ही, उनके बोलने से, उनके कहने से ही चलती हूँ। जो मैं उनको एक बार बताती हूँ, जैसे वे कहते हैं मैं ऐसे ही करती हूँ, और उनको पता सही गलत क्या है। ऐसा नहीं है कि मैं इतनी कंजूस हूँ लेकर बैठ गई, अब तुम्हारी तो एनिवर्सरी पे भी दिए उसने कपड़े दिए, मैं ये नहीं कहती, लेकिन मैंने मांगे नहीं उनसे ना, मैंने वो ही मैं कह रही, अगर उसका बजट है देने का, मैं उसको हमेशा ना करती हूँ, मैं कहा नहीं रहने दे, इनकी क्या ज़रूरत थी, वो लेके आई है, वो उसकी मर्जी है, यूँ बताओ मैं उसमें क्या कर सकूँ, नहीं मैं दे सकती। तो अब वो कर रही तो वो अपने हिसाब से कर रही, मेरे हिसाब से थोड़ा ही कर रही। अब मैं अगर उसकी हिरस करूँगी या वो मेरी करेगी, तो भाई ऐसा होता नहीं काम, ऐसा घर चलता नहीं है बिल्कुल भी। हाँ मैं लेके बैठ रही, बड़ी हूँ, गलती है मेरी, मुझे लेकर नहीं बैठना चाहिए, आगे से ध्यान रखूँगी इस चीज़ का कि मैं ना ले। अगर आपको इतना बुरा लग रहा तो आप उसे समझा दो, मैं तो बहुत ना करती हूँ कि तू कुछ ना ले के आया कर, फिर अच्छा नहीं लगता, तू छोटी है, लेकिन वो नहीं मानती। आप ही समझा के उसे देख लो कि भाई मैं बड़ी हूँ, मुझे, मैं वैसे भी लालची हूँ, मुझे कुछ ना देने। तो इस वजह से खैर जी, ना मैं उसे खाने के लिए देती कुछ भी, ना मैं उसे देती, ले के भी नहीं देती कुछ, और ना उसके बच्चों का उसके पास जाकर बैठ जाऊँ खाऊं और उस पर लेकर रख लूँ, बस यही है ना आपका कहना। खैर जैसा आपको ठीक लगे, आपके लिए मैं अपना घर देखूँगी पहले, अब जैसा मेरा हिसाब है उसी हिसाब से चलूँगी। मैं ये नहीं चलने की आपकी वजह से कि आपने बोल दिया तो मैं ला ला कर ढोना शुरू कर दूँगी या कुछ। मुझे पहले अपना घर देखना, अपने बच्चों का देखना, अपना सारा कुछ देखना, तो उसके बाद मैं चलूँगी। आपको जो सोचना आप सोच सको। तो खैर जी, अब मैं खाना बन गया हमारा, तो धीरे धीरे, पहले मैं, इसके पापा ने तो पहले खा लिया था और मैं भी बैठ गई थी, मेरे बाद आया कन्हैया, वो फिर अपने आप लेकर बैठ गया, फिर धीरे धीरे भैया भी आ गए, और मैं वेट कर रही थी, लगभग 2:30 बज गए थे, तब तक कोई सा नहीं आया था। तो जब मैं खाने लगी फिर यहीं आ गए, फिर इंदु ने दे दिया था इनको खाना। इंदु को भी मैं बोल रही थी खा ले, वो कह रही थी कि अभी भूख नहीं, उसने चाय पी थी। तो जी मेरे, यही समझ लो मेरे कंजूस के हाथ का ये चने चावल ही बने हैं आज। तो इसे यही मैं दे रही, मैं ज़्यादा कुछ पनीर और पकोड़े बना नहीं पाई इसके लिए मैं अपनी गलती मानती हूँ। तो खैर जी, वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।